जो जाहिर है वो चेहरे से छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। ऐ मोहब्बत आज तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। हम आपको पायल सैनी और गोविंद प्रजापति के प्यार का अंजाम दिखा ही रहे थे कि एक और प्रेमी कुर्बान हो गया, ठीक उसी तरह जैसे गोविंद प्रजापति को दिन दहाड़े मारा गया। जब हम आपको जयपुर में ऑनर किलिंग का ये खौफनाक कांड बता रहे थे, तभी नागौर में भी एक लड़के को ऑनर के नाम पर काटा जा रहा था। और चाहे हम 1000 बार बता दें, लाखों बार आपको आगाह कर दें, चाहे आप कितना भी सोच लें, प्यार और मोहब्बत के इस खेल में रोज कोई ना कोई आशिक मरता रहेगा। नागौर में फर्क बस इतना था कि यहाँ बेरहमी जयपुर से ज्यादा थी। और अगर हम कहें कि यहाँ एक आशिक को स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस से गोद गोद कर मारा गया, तो आप क्या कहेंगे? मृतक जो सहदेव है, उसके पिता द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना सिविल लाइन अजमेर में पेश किया गया कि मेरा बेटा 12 से 2025 को नर्सिंग एग्जाम देने वास्ते अजमेर गया था और 13/6 को एग्जाम देने के तत्पश्चात नागौर आने के लिए बस स्टैंड अजमेर पर पूछा था। और बस स्टैंड अजमेर में पूछने के पश्चात उसको उसका बड़ा साडू और उसकी साली ललिता मिली, उनसे उसकी वार्ता हुई। तत्पश्चात वो वहाँ से बस में बैठ के आया या अन्य किसी साधन से आया, ये पता नहीं चला। हमें शंका है कि उसका कोई अपहरण कर सकता है। जयपुर में पायल सैनी से प्यार करने के लिए गोविंद प्रजापति को दिन दहाड़े मारा गया। और ठीक इसी तरह नागौर में करिश्मा चौधरी के प्यार का शिकार होता है सहदेव भाकर। अब जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ बेरहमी जयपुर से ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ आशिक को सिर्फ मारा नहीं जाता बल्कि 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ मौत दी जाती है, ऐसे जैसे जल्लाद भी ना दे। और जिस तरीके से दी गई वो सुनकर ही आपका खून खौल उठेगा। हुआ ये कि 13 जून को सहदेव भाकर अजमेर एक परीक्षा देने जाता है। यहाँ पहले से ही पीछा कर रहे करिश्मा के चाचा और कुछ और लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद सहदेव को उठाकर उसे अगवा करके इस सुनसान जगह पर लाया जाता है और यहीं सहदेव का 3rd डिग्री टॉर्चर होता है। उसके बदन पर स्क्रू ड्राइवर से गोद गोद कर बुलवाया जाता है कि बता हमारी बेटी को छोड़ेगा या नहीं। अब सहदेव क्या बोलता? उम्मीद तो यही थी कि बोलता, ठीक है साहब, हम आपकी बात मान लेंगे, आपकी लड़की को छोड़ देंगे। लेकिन सहदेव इसका उल्टा बोलता है, कहता है कि तुम जो चाहे कर लो, करिश्मा को नहीं छोड़ूंगा। बस फिर क्या, करिश्मा के चाचा और वो लोग वही करते हैं जो वो करने आए थे। पुलिस थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया अपहरण का, और मुकदमा दर्ज करने के कुछ देर बाद में मालूम चला मृतक जो सहदेव जो था उसकी डेड बॉडी मिली है थाना जाई लड़के में, जिसकी सूचना पर आज कोई मेरे में आ गया था। और अभी जो अपराधियों की तलाश की जा रही है, दूसरा पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को लाश प्रस्तुत की जाएगी और आगे अनुसंधान जारी है। करिश्मा के काका ने गुस्से में उसके आशिक को इस कदर गोद दिया कि आखिरकार सहदेव भाकर नहीं बच पाया। यहाँ सहदेव का हाल देखकर दिल दहल ही रहा था कि अब करिश्मा एक बड़ा कांड कर बैठती है। जिस दिन सहदेव की हत्या हुई और जिस दिन करिश्मा के परिवार वालों ने ही उसके प्यार का खून कर दिया, उसी दिन से करिश्मा सदमे में थी कि जिससे उसने प्यार किया, जिसके साथ वो अब जाने क्या क्या करने के सपने देख रही थी और जिसके बच्चे की वो मां बनने वाली थी, उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। करिश्मा मां बनने वाली थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही उसका मिसकैरेज यानी गर्भपात हो जाता है। सहदेव और करिश्मा की जो संतान बहुत जल्द दुनिया में आने वाली थी, वो आने से पहले ही चली जाती है। और अब करिश्मा चौधरी के पास 2 रिश्तों की मौत का मातम था और ये मातम करिश्मा चौधरी नहीं झेल पाई। आज सुबह समय करीब 5:15 बजे हमारे को रोड थाने पर जब टेलीफोन इतला मिली कि करिश्मा डॉटर ऑफ बस्तीराम और पत्नी सहीराम निवासी रातंग, सहदेव निवासी रातंगा, जिसने सुबह 4:15 बजे कहीं ऊपर कमरे के अंदर कुंडी बंद करके अंदर फांसी का फंदा लगा आत्महत्या कर ली है। क्योंकि हाल ही में अभी एक सहदेव की हत्या हुई थी
और उसके सदमे में ये होना बताया था। तत्काल हमने सूचना कंट्रोल रूम को बताते हुए और एफएसएल टीम और एमओबी टीम को मौके पर तलब कर श्रीमान सीओ साहब जाइल को सूचना करके मौके पर पहुँचा। मौके पे रातंगा पहुँचने पर श्रीमान सीओ साहब जाइल भी मौके पे पहुँचने के बाद में मौका देखा गया तो जिस कमरे में उसने कुंदी पर ओढ़नी से फांसी का फंदा लगा करके लटकी हुई थी। 2 दिन पहले करिश्मा उसी घर में लटकी मिलती है जहां वो शादी के बाद सहदेव के साथ रह रही थी। सहदेव के बाद शायद उसका बच्चा करिश्मा के जीने का सहारा बनता। जब मिसकैरेज हुआ, जब ये सहारा भी चला गया, वो भी जिन सहारों को अपनों ने ही छीना, बाप भाइयों ने ही बेटी को विधवा कर दिया। ऐसे में करिश्मा मान बैठी कि अब जिएंगे कैसे, तो उसने आखिरकार सहदेव के पास ही जाना ठीक समझा। हालांकि यहां आपको बता दें कि सहदेव पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन वो अपनी पहली पत्नी के साथ संतुष्ट नहीं था। ये बात करिश्मा को पता थी, लेकिन ये जो प्यार है वो अब इन दोनों को हो चुका था। हालांकि ये लोग पूरे तरीके से कानूनी रास्ता अपना रहे थे, मसलन कुछ भी चोरी छिपे नहीं। एक तरफ सहदेव अपनी पहली पत्नी से तलाक की अर्जी डालता है और दूसरी तरफ करिश्मा के साथ लिव इन में रहने के लिए पुलिस की परमिशन भी लेता है। लेकिन ये तमाम चीजें आज के समाज के कुछ लोग कहां समझते हैं, करिश्मा का परिवार भी कहां समझता, और खास तौर से जिनके लिए आज भी किसी की जान से ज्यादा अपना मान जरूरी है, वो लोग क्या समझेंगे। बस इतना समझिए कि नागौर की इस ऑनर किलिंग ने न सिर्फ सहदेव भाकर की जान ली है, बल्कि 2 और जिंदगियां छीन ली। नागौर से यह खबर थी हमारे संवाददाता केशाराम गढ़वाड़ की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।